द डे यू वर बॉर्न अ लैडर वॉज क्रिएटेड। यानी जिस दिन आप पैदा हुए थे उसी दिन एक सीढ़ी बनाई गई थी आपके लिए, जो अगर आप फॉलो करते तो आपके लिए सभी चीज़ें आसान होती। मान लो आपकी हेल्थ है, आपका वेलनेस है, फिटनेस है, आपका करियर गोल्स, आपके सक्सेस के गोल्स, पैसों के गोल्स, ये सारे आपके आसान हो जाते अगर उस सीढ़ी को आप फॉलो करते जो आपके लिए बनाई गई थी। चलो मैं इसे आसान तरीके से समझाती हूँ। हम एग्जाम्पल लेते हैं लता मंगेशकर जी का। मान लो लता मंगेशकर जी बनाई गई है गाना गाने के लिए, जो उनका लाइफ पर्पस है। पर अगर उनके सपने कुछ और होते, जैसे उनको अगर डॉक्टर बनना होता या इंजीनियर बनना होता, अगर उनकी इच्छाएं अलग होती, यानी सपने, ड्रीम्स, डिज़ायर्स अलग हो सकती है, इच्छा अलग हो सकती है। यानी मैंने इसको देखा तो ये अच्छे तरीके से करती है, चलो ये स्पीकर है, ये लाइफ कोच है, मुझे भी इनके जैसा बनना है। या ये वकील अच्छी है तो मुझे भी इनके जैसा बनना है। या हमने किसी को देख लिया कि कोई बिजनेस अच्छा कर रहा है, उस पर सक्सेस उनको मिल रहा है, तो मुझे वैसे करना है। अगर हम हमारे सपनों से, इच्छाओं से चलने लग गए और जिस चीज़ के लिए हम बनाए गए हैं वहाँ पे हम नहीं चले, तो फिर सारी मुश्किलें आने लग जाती है, राइट। तो वैसे ही अगर लता मंगेशकर जी अगर डॉक्टर बनने के लिए जाती तो उनको बहुत सारी कठिनाइयाँ आती या बहुत सारी मुश्किलें आती, क्योंकि उनका जो लैडर बनाया गया है, उनकी जो सीढ़ी बनाई गई थी वो गाना गाने के लिए थी। यानी जब हम खुद की इच्छाओं को या खुशी को, लाइफ पर्पस को, करियर को हम हमारे लाइफ पर्पस से जोड़ते हैं, तो वहाँ पे अलाइनमेंट होती है, वहाँ पे एकता आती है, वहाँ पे क्रॉस नहीं होते पाथ्स। हमारी जो लाइफ पाथ्स है वो क्रॉस नहीं होती जब वो सीधी अलाइनमेंट में चलती है। जिस चीज़ के लिए ईश्वर ने हमें बनाया और जो राह हमने चूज़ की वो अगर एक ही रही, तो दोनों एक और एक 11 बनते हैं और आप उस सीढ़ी पे चलने लग जाते हो। यानी आपके लिए सारी चीज़ें आसान होती है। जैसे मान लो हमें हवा बहुत आसानी से मिलती है, ऑक्सीजन है, सनलाइट है, पानी है, वो सब हमें आसानी से मिलता है। वैसे ही हमारा जीवन भी आसान होता अगर हम फ्लो स्टेट में चलते हैं, राइट। किसी चीज़ को पकड़ना बहुत मुश्किल है, उसमें ताकत, मेहनत लगती है, पर छोड़ देना बहुत आसान है, उसमें कुछ मेहनत नहीं लगती। उसी को हम कहते हैं फ्लो स्टेट। यानी आपका वेलनेस है, आपका हेल्थ है, फिटनेस है, आपके लाइफ के गोल्स है, करियर है, पैसा है, रिश्ते हैं, ये सारे आसान हो सकते हैं अगर आप फ्लो स्टेट में जाने लग जाओगे। अगर आपका लाइफ पर्पस और आपकी इच्छाएं अगर एक अलाइनमेंट में जाने लग गई, तो फिर आपकी पाथ्स क्रॉस नहीं होंगी, और जब वो क्रॉस नहीं होंगी तब आपके लिए सारी चीज़ें जो है वो आसान हो जाएंगी। हाँ, मुझे पता है आप सबको भी इच्छा हो रही है कि ये कैसे हासिल किया जा सकता है, फ्लो स्टेट को अचीव करना कैसे पॉसिबल है। तो बहुत आसान है, बहुत पॉसिबल है फ्लो स्टेट को फॉलो करना, उसे अचीव करना। सिर्फ 2-3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। फ्लो स्टेट को जो हमारे परंपराओं में, हमारे त्योहारों में ऑलरेडी बताई जा चुकी है। पहली चीज़ जो है वो सरेंडर करना, यानी ईगो को सरेंडर करना। ईगो सरेंडर करना यानी क्या, हम हमेशा किसी भी पूजा में या त्योहार में गणपति जी की पूजा पहले करते हैं, यानी प्रथम पूजा गणपति की। अगर शादी भी हो या कोई घर का फंक्शन भी हो, पूजा पाठ भी हो, तो हम गणपति जी की पूजा करते हैं। यानी जो हमारे पूर्वज हैं उनका यही कहना था कि आपको गणपति जी का सर कटा हुआ था, यानी ईगो उनका सरेंडर्ड था। तो आपको कुछ भी हासिल करना है पूजा पाठ के ज़रिए, प्रार्थना के ज़रिए या किसी भी चीज़ के ज़रिए, तो आपको पहले अपने आप को सरेंडर करना होगा, यानी ईगो को सरेंडर करना होगा। यानी ईगो यानी सिर्फ अहम नहीं, ईगो यानी जो आपने खुद की आइडेंटिटी बनाई है। ईगो इज इक्वल टू आई। क्या है आपकी आइडेंटिटी, कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे लाइफ के वैल्यूज़ ये है कि मैं ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करता, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, मैं उन चीज़ों को नहीं मानता, मेरे परिवार ऐसा ही होना चाहिए, मेरे बच्चों ने यही करना चाहिए, या मेरी फैमिली ऐसी दिखेगी, हमको अगर टूर भी जाना है, हमको पूजा पाठ भी करनी है, तो ये मेरी व्याख्याएं हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हम बाउंड्रीज बना के रखते हैं, उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी, उसे हम कहते हैं ईगो। ईगो यानी अहम नहीं, ईगो यानी आपकी आइडेंटिटी। उस आइडेंटिटी को जब तक आप मिटाओगे नहीं, आप ओपन नहीं होगे रिसीव करने के लिए, तो तब तक आपको वो फ्लो स्टेट नहीं मिलेगा जिस पर्पस के लिए आप बनाए गए हो। क्योंकि आपने अपनी आइडेंटिटी अपने तरीकों से बनाई है। अपने तरीकों से यानी कैसे, अपने मन, बुद्धि और शरीर। शरीर यानी जो भी आपको दुख है, तकलीफ़ें हैं,
पैर दर्द हो रहा है, घुटना दर्द हो रहा है, या फिर आपके मन में कुछ विचार आ रहे हैं, या आपकी बुद्धि कुछ कह रही है कि ये करो तो आसान है, वो करो तो आसान है, अगर आप आसान तरीके चूज़ कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ों से आपकी आइडेंटिटी बनती है। पर हम क्या है, हम हमारे मन, बुद्धि और शरीर के परी हमारी आत्मा है। हमारी आत्मा के अंदर की आवाज़ जब हम सुनने लगेंगे और ये सारी आवाज़ों को छोड़ देंगे, ईगो सरेंडर करके, आइडेंटिटी सरेंडर करके, तब हमारी अलाइनमेंट होगी, यानी आत्मा की अलाइनमेंट उस सीढ़ी के साथ होगी, उस लाइफ पर्पस के साथ होगी। पर अगर आत्मा की बजाय आपने मन, बुद्धि या शरीर को बीच में लाया तो वो सीढ़ी के साथ अलाइन नहीं करेंगे। तो सबसे पहली ज़रूरी बात है सरेंडर करना, अपने ईगो को, अपनी आइडेंटिटी को, और नए विचार, नए सोच के लिए ओपन होना, तैयार होना। देखिए, सोचने में कुछ नहीं जाता या सुनने में कुछ नहीं जाता। आप नए तरीके से देखने के लिए, आपका अगर नीला चश्मा है तो आप पीला चश्मा देख के देखिए, गुलाबी चश्मा पहन के देखिए, आप हरा चश्मा पहन के देखिए, और फिर देखिए ना उससे आपको क्या विचार आते हैं, क्या नया दिखता है, फिर हम तय कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें स्लो होती है, बहुत जल्दी जल्दी नहीं हो पाती, तो कोई बात नहीं, पहले सोचने से तो हम शुरुआत कर सकते हैं। तो ईगो को सरेंडर करना है हमें। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि जागरूक रहना, माइंडफुली अवेयर रहना, यानी जिस भी परिस्थिति में आप हो, प्रेजेंट मोमेंट में रहना। आपको मतलब सामने से आपके कोई आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपका दोस्त है, मित्र है, कोई कुछ आ रहा है और पहले उसके साथ कोई घटना घटी है, तो आप उसी नज़रिए से उसको देखते हो। शायद वो अभी बदल चुका होगा, हर इंसान उसके लाइफ टाइम में बदलते रहता है, हर महीने, हर हफ्ते, हर साल लोग बदलते हैं। वो जैसे पहले ही है वैसे नहीं रहते, उनमें मैच्योरिटी आती है, प्रगल्भता आती है। तो हम नए तरीके से उनको देखें, वो क्या कहना चाह रहे हैं। ज़रूरी नहीं इंसान है, घटना है, जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें आपके सामने आई तो आप ओपन रहिए, माइंडफुली प्रेजेंट सिचुएशन में रहिए उनको सुनने के लिए, क्योंकि जो भी आप मांगते हो वो ईश्वर आपके पास भेजता है, यूनिवर्स आपके पास भेजता है। अगर आप अलाइनमेंट में हो अपने लाइफ पर्पस से, तो धीरे धीरे एक एक चीज़ खुद ब खुद आपके सामने आएगी। और वो जब आपके सामने आएगी तो उसे रिसीव करने के लिए आपका ओपन माइंडसेट होना, प्रेजेंट मोमेंट में अवेयरनेस रहना, नए तरीके से चीज़ें देख पाना बहुत ज़रूरी है। तो ये दो चीज़ों से शुरुआत तो कीजिए, एक है ईगो को सरेंडर करना, दूसरा है प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस में रहना। बस ये चीज़ों की शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अपने नए नए वीडियोस के साथ, मैं आपको बताते जाऊंगी कि आपको अपने सपनों से, खुशियों से, जो अच्छा लगता है वो करने के पास जाने से बेहतर है आप जिस चीज़ के लिए बनाए गए हो उससे अलाइनमेंट करके वो सीढ़ी हासिल कर लेना, ताकि जीवन में सब कुछ आसान हो सके और जीवन खुशी से आप बिता सकें। और ये पॉसिबल है। दोस्तों, थैंक यू देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे हम विद्यार्थियों के लिए, लोगों के लिए जिनको भी लाइफ में बदलाव चाहिए, उनके लिए हम गोल सेटिंग और कैसे पूरे साल भर के त्योहारों को अलाइन करते हुए अपना मकसद हासिल करना है, उस सीढ़ी तक पहुँचना है, ये हम बताते जाएंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि डांस विद हेल्थ, फ्लर्ट विद लग्जरी, बट ऑलवेज इन मॉडरेशन। खुशी के साथ जिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।